नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। आज हम रिव्यू करेंगे राजस्थान का इतिहास नामक इस पुस्तक का, जिसे डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर ने लिखा है। ये जो पुस्तक है ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित होती है। इससे पहले भी हमने इतिहास राजस्थान के संदर्भ में एक पुस्तक जिसका नाम था राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, डॉक्टर हुकुमचंद जैन और नारायण सिंह माली, उस पुस्तक का रिव्यू किया था। अब आज हम इस पुस्तक में देखेंगे कि इस पुस्तक में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और इस पुस्तक में क्या क्या तथ्य आपको मिल जाएंगे और किस एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए उपयोगी साबित होगी। सबसे पहले तो मैं आपको इसका जो है विषय सूची वो दिखाता हूँ। इसकी विषय सूची में आप देखिए कि ये जो है राजस्थान के प्राचीन विभाग, राजस्थान के ऐतिहासिक परिचय, राजस्थान के प्राचीन इतिहास के स्रोत, राजस्थान के राज्यों द्वारा मुस्लिम आक्रांताओं का प्रतिरोध, मेवाड़ के प्रतापी शासक, मारवाड़ के प्रतापी शासक, बीकानेर और हरदोई के शासक, आमेर, जयपुर के राजवंश, राजस्थान की स्थापत्य कला, शक्ति पूजा, जल स्थापत्य, ये एक नया टॉपिक है। इसमें जल स्थापत्य, सांस्कृतिक समन्वय की गौरवशाली परंपरा, वीरांगनाओं और इतिहास की सांस्कृतिक योगदान। इसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं राजस्थान का मध्यकालीन धार्मिक जीवन, राजस्थान में मराठा विस्तार, राजस्थान अतीत के वायतान से धर्म संस्कृति की रक्षा, राजस्थान के शासकों का सराहनीय योगदान, राजस्थान के इतिहास के निर्णायक युग। मतलब इसके अंदर कुछ एक दो टॉपिक नए हैं और इसके अलावा कुछ नए तथ्य भी आपको मिलेंगे। अब मैं आपको इसके जो कुछ चैप्टर हैं उनकी झलक दिखाता हूं आपसे, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपके लिए कितनी उपयोगी साबित होगी। आप देख सकते हैं ये जो पुस्तक है दोस्तों, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी से डॉक्टर राघवेंद्र मनोहर सिंह हैं, उन्होंने लिखी है। वो राजस्थान के संदर्भ में काफ़ी शानदार इन्होंने लिखा है। इसकी पेपर जो क्वालिटी है वो अच्छी है। आप इसका ये चैप्टर देखिए, जैसे महाराणा अमर सिंह के ऊपर ये लिखते हैं कि राणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह राणा बने। उटाला वल्लभगढ़ के किले पर जोरदार आक्रमण कर वह मुगलों के दुर्गों को छीन लिया, नया तथ्य है। इसके बाद में आप देखिए कि शहजादा सलीम के टाल मटोल रवैये के कारण यह संभव नहीं हो सका और 1605 में बादशाह अकबर की मृत्यु के बाद शहजादा सलीम जहांगीर की नामो उपाधि धारण कर राजगद्दी पर बैठा। जहांगीर ने मेवाड़ के सरदारों में फूट डालने पर अमर सिंह के काका सगर को चित्तौड़ का किला जागीर में देकर उसे महाराणा घोषित कर दिया। ये देखिए कि इसके अंदर काफ़ी सारे नए तथ्य हैं। ऐसे ही अगर आप और कोई टॉपिक देखेंगे तो उसमें भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए कि मारवाड़ के प्रतापी शासक राव मालदेव का ये जो टॉपिक है, आप इसे देख लीजिए कि इसके अंदर कौन कौन से नए तथ्य आपको मिल रहे हैं। ये जो पुस्तक है ये आपको लगभग 350 के आसपास मिल जाएगी। ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑफलाइन भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। अब आप देखिए कि इसके अंदर यही बात महाराजा स्वाई जय सिंह द्वारा संस्थापित 36 कारखानों की संख्या में परिलक्षित होती है। यानी जो नए नए प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं वो इस पुस्तक के अंदर निसंदेह हैं और इसके अंदर बाकी पुस्तकों से थोड़े तथ्य ज़्यादा हैं, ये मैं मानूँगा। और आपको मैं अब इनका लेखक परिचय बताता हूँ कि इन्होंने क्या कुछ किया है। ये डॉक्टर राघवेंद्र मनोहर सिंह हैं, इतिहास के लेखक और विभागाध्यक्ष, इतिहास कॉलेज, शिक्षा शोध निदेशक, पूर्व सीनेट, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में रहे हैं। इनकी पुस्तकें जो हैं वो ये हैं, इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें राजस्थान के संदर्भ में और एक पुस्तक भारत के दुर्ग नामक भी लिखी है। इसके अलावा एक इनकी पुस्तक आती है राजस्थान के दुर्ग, वो भी बहुत प्रचलित है। ये जो हैं आप देख लीजिए कि इनको ये सम्मान मिले हुए हैं। स्वाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय ट्रस्ट, सिटी पैलेस, राजस्थान के इतिहास, साहित्य और शिक्षा के संदर्भ में उत्कृष्ट योगदान। अब ये जो पुस्तक है मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर इन दोनों एग्ज़ाम्स में अच्छे से, मतलब इसके अंदर बहुत अच्छे तथ्य आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान पुलिस या अन्य किसी भी राजस्थान के एग्ज़ाम की, जैसे 4th ग्रेड का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके अंदर जैसे मान लो कि भी संख्या बहुत ज़्यादा है और तथ्य
लेने हैं तो जो बाकी तथ्य तो बहुत सारी पुस्तकों में है, अगर बहुत बार से अगर तथ्य पूछे गए तो फिर इस पुस्तक से आने की संभावना है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि इस पुस्तक को आपको रिकमेंड करता हूँ, आप इसको ले सकते हैं, आप इसके साथ जा सकते हैं। धन्यवाद साथियों।